नमस्कार। आज हम इंसानियत के सबसे पुराने, सबसे गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब एक ऐसे दर्शन में छिपा है जो कहता है कि हमारी असली पहचान उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है जो हम खुद को समझते हैं। और वो सवाल क्या है? सिर्फ 3 शब्द, मैं कौन हूं? हजारों सालों से यही एक सवाल है जो हर किसी को कहीं ना कहीं अंदर से झकझोरता है। ये शरीर जो बदलता रहता है, ये मन जिसमें हजारों ख्याल आते जाते हैं, क्या बस यही है हम, या इसके पार भी कुछ है? देखिए, इसी एक सवाल की खोज ने न जाने कितने ऋषियों, दार्शनिकों और साधकों को प्रेरित किया है। सब एक ही चीज ढूंढ रहे थे, एक ऐसी सच्चाई जो कभी न बदले, जो शाश्वत हो, जो जन्म और मृत्यु के इस खेल से परे हो। और जानते हैं, इसी खोज की मंजिल का नाम है अद्वैत वेदांत। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अद्वैत, इस शब्द का मतलब ही सब कुछ कह देता है। अद्वैत यानी जो द्वैत नहीं है, जहां दो का कोई अस्तित्व ही नहीं है। समझिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल आइडिया नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है, एक ऐलान है। ये जो वाक्य है ना, ये पूरे दर्शन का सार है। ये कहता है कि परम सत्य सिर्फ एक है और वो है ब्रह्म। ये जो दुनिया हमें दिखती है, जिसे हम छूते हैं, महसूस करते हैं, वो इसी एक सत्य पर टिकी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली, सबसे क्रांतिकारी बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि हमारा अपना मैं, हमारी आत्मा, उस एक परम सत्य से जरा भी अलग नहीं है। तो सवाल उठता है, आखिर ये ब्रह्म है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्म वो परम अंतिम सच्चाई है, वो हकीकत जो हमेशा है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी, जिसका कोई आकार नहीं, कोई अंत नहीं और जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। ये वो शुद्ध चेतना है जिससे सब कुछ निकलता है और जिसमें सब कुछ आखिर में समा जाता है। उपनिषद इसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो ये भी कहते हैं कि इसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। ये निराकार है, मतलब इसका कोई रूप, कोई फॉर्म नहीं है। ये अनंत है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं। अविकारी, मतलब इसमें कभी कोई चेंज नहीं आता। और सर्वव्यापक, यानी हर जगह, हर कण में मौजूद। उपनिषदों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, यतो वाचो निवर्तन्ते, मतलब ये वो जगह है जहां से शब्द उसे पाए बिना ही लौट आते हैं। अब ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? तो चलिए इसे एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। सागर और लहर। जरा सोचिए, एक विशाल समंदर है, उसमें अनगिनत लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं। पर क्या कोई भी एक लहर सागर से अलग हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लहर का अपना कोई अस्तित्व सागर के बिना है ही नहीं। वो तो बस सागर का ही एक रूप है। बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सब, हर एक जीव, उस एक ब्रह्म रूपी चेतना की ही अनगिनत लहरें हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर सब कुछ एक ही है तो फिर ये इतना भेदभाव क्यों दिखता है? मैं अलग, कोई और अलग, ये पेड़, पौधे, जानवर, ये सब अलग अलग क्यों नजर आते हैं? अद्वैत वेदांत इसका जवाब माया और मिथ्या के कॉन्सेप्ट से देता है। अब देखिए, अद्वैत ये नहीं कहता कि दुनिया झूठ है या एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक शब्द इस्तेमाल करता है, मिथ्या। मिथ्या का मतलब है एक डिपेंडेंट रियलिटी, मतलब एक ऐसी सच्चाई जो किसी और चीज पर टिकी हो। सबसे अच्छा उदाहरण है एक सपना। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो वो 100% सच लगता है ना? पर जैसे ही हम जागते हैं, हमें पता चल जाता है कि वो तो बस हमारे मन पर टिका हुआ था। इसे समझने के लिए एक और बहुत मशहूर उदाहरण है, रस्सी और सांप का। सोचिए, कोई अंधेरे में कहीं जा रहा है और उसे जमीन पर एक रस्सी दिखती है, पर अंधेरे की वजह से वो उसे गलती से सांप समझ बैठता है और डर जाता है। अब सवाल यह है, क्या वहां सच में सांप था? नहीं। तो क्या वहां कुछ भी नहीं था? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वहां रस्सी तो थी। सांप तो बस एक भ्रम था जो अज्ञान की वजह से पैदा हुआ। अद्वैत कहता है, असलियत में ब्रह्म वो रस्सी है और ये जो नाम रूप की दुनिया हमें दिखती है, वो सांप है। तो फिर ये सारी गलतफहमी होती क्यों है? वेदांत कहता है इसकी जड़ है अविद्या, यानी अज्ञान। बस यही अज्ञान एक पर्दे की तरह है जो हमें असलियत यानी रस्सी को देखने नहीं देता और उसकी जगह पर एक भ्रम यानी सांप को दिखा देता है। और यही अज्ञान है जो हमें ये महसूस कराता है कि हम उस एक परम सत्य ब्रह्म से अलग थलग हैं।
और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे ऊंचे, सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच रहे हैं। वेदों के पूरे सार को, उनके ज्ञान के निचोड़ को सिर्फ 4 वाक्यों में समेटा गया है, जिन्हें कहते हैं महावाक्य। ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स नहीं हैं, ये तो परम सत्य की तरफ सीधे सीधे उंगली उठाने वाले इशारे हैं। पहला महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब है चेतना ही ब्रह्म है। ये कितनी बड़ी बात है। वो परम सत्य कोई बाहर की चीज नहीं, कोई दूर बैठा देवता नहीं, बल्कि वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो शुद्ध चेतना जो हम सबके हर अनुभव के पीछे एक साक्षी की तरह हमेशा मौजूद रहती है। फिर आता है दूसरा महावाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म। ये बात को और भी पर्सनल बना देता है। ये सीधे सीधे हमारे अंदर जो चेतना है, हमारी आत्मा, उसको उस परम चेतना से जोड़ देता है। ये एक घोषणा है कि ये जो मैं हूं का एहसास है ना, हमारी अपनी आत्मा, वही ब्रह्म है। तीसरा और शायद सबसे ज्यादा मशहूर महावाक्य है तत्त्वम् असि। ये एक गुरु का अपने शिष्य को सीधा सीधा निर्देश है। इसका मतलब है तुम वही हो। जिस परम सत्य को बाहर मंदिरों में, किताबों में खोजा जा रहा है, वो तुम ही हो, तुम ब्रह्म हो। और आखिर में चौथा महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि। ये ज्ञान की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ये किसी के कहने पर नहीं, बल्कि खुद के अनुभव की घोषणा है। जब साधक इस सत्य को पूरी तरह से अनुभव कर लेता है, तब उसके अंदर से ये आवाज उठती है, मैं ब्रह्म हूं। ये ज्ञान का शिखर है। तो ठीक है, ये सब जान लिया, पर इसका मकसद क्या है? इसका पॉइंट क्या है? मकसद है मोक्ष, यानी कि मुक्ति। पर रुकिए, अद्वैत वेदांत में मोक्ष का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। क्या ये मरने के बाद स्वर्ग या किसी और लोक में जाना है? बिल्कुल नहीं। अद्वैत के अनुसार मोक्ष कोई जगह नहीं है जहां हमें पहुंचना है। ये तो एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग। ये बस उस अज्ञान के पर्दे का हट जाना है, और ये मरने के बाद नहीं होता। ये इसी जीवन में, यहीं इसी पल में अपने असली स्वरूप को जान लेने का नाम है। ये उस सपने से जाग जाना है जिसमें हम खुद को सिर्फ ये शरीर या मन मान बैठे हैं। तो सवाल ये है कि इस अवस्था तक पहुंचे कैसे? इसके लिए आदि शंकराचार्य ने ज्ञान योग का एक 3 स्टेप वाला रास्ता बताया है। पहला स्टेप है श्रवण, मतलब किसी ज्ञानी गुरु से या शास्त्रों से इस ज्ञान को ध्यान से सुनना। दूसरा है मनन, सिर्फ सुनना काफी नहीं, उस पर गहराई से सोचना, तर्क करना, जब तक कि मन का हर शक दूर ना हो जाए। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है निदिध्यासन, उस सत्य पर लगातार गहराई से ध्यान लगाना, तब तक जब तक कि वो सिर्फ एक किताबी ज्ञान न रहकर हमारा अपना जीता जागता अनुभव न बन जाए। तो आखिर में अद्वैत वेदांत का संदेश क्या है? क्या ये दुनिया को नकारने वाला कोई निराशावादी दर्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये शायद सबसे ज्यादा हिम्मत देने वाला, सबसे ज्यादा आजाद करने वाला संदेश है जो इंसान को मिल सकता है। ये हमें बताता है कि हम कोई छोटे मोटे बेचारे सीमित जीव नहीं हैं। ये कहता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे ही भीतर है। महान कवि रूमी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, तुम सागर में एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में पूरा सागर हो। बस यही बात है। हमारी असली पहचान ये छोटा सा शरीर नहीं, बल्कि वो अनंत चेतना है। तो हम अपनी आज की ये चर्चा उसी एक विचार पर खत्म करते हैं जो अद्वैत वेदांत की सबसे ताकतवर घोषणा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक ऐसा सत्य है जिस पर अगर गहराई से सोचा जाए तो ये हमारे जीवन को देखने का, खुद को देखने का, हर चीज को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है।